ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप, आई विश एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त है, सब बढ़िया है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार और आप सभी लोगों को आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत सारी वाली बधाइयाँ। तो मैंने जो है आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही क्यूट सा गिव अवे भी रखा है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा गिव अवे के बारे में। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड और भी बहुत सारे अच्छे गिव अवेज एंड फ्री रीडिंग सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग सेशन जो है यूट्यूब पर ही लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी, इसी वीक बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगी टाइमिंग्स एंड डेट। तो आप सभी लोग बने रहिए 111 टैरेट के साथ में। सो गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को पता लग गया होगा, बट फिर भी आप सभी लोगों को ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर द ब्यूटिफुल सरप्राइजेस डिवाइन आपको देना चाहती है बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल, आपकी हार्डवर्क की वजह से। ठीक है, आपने जितना हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, आपकी जो भी सिचुएशंस रही हैं, ठीक है, एक खूबसूरत सरप्राइजेस डिवाइन आपको क्या देने वाली है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज आप लोगों के सामने मैंने रख रखे हैं दो बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल कोड्स। जी हाँ, ये स्पिरिचुअल कोड्स हैं। आप लोगों को नहीं पता है स्पिरिचुअल कोड्स क्या होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल श्योरली टेल यू कि स्पिरिचुअल कोड्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 7198 और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 5643। इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं रीडिंग के दौरान आप लोगों से शेयर करूंगी। और बस आप लोगों ने अभी क्या करना है, इंट्यूटिवली पिक करना है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि बहुत टफ होता है, कैसे पिक करें, क्या करें, बिकॉज कई बार क्या होता है कुछ रीडिंग्स अगर आप लोग इंट्यूटिवली ही अपने लिए पिक करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल्स या आपके फेवरेट कलर्स या आपके ज़ोडिएक के हिसाब से अगर आप रीडिंग पिक तो कर लेते हैं लेकिन कुछ एनर्जी दूसरे पाइल्स में भी चली जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेस्ड हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। सो मैंने सोचा है बीच बीच में आप लोगों के लिए साइकिक रीडिंग्स करती रहूँगी। सो आज है इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग। तो आप लोगों ने अपने लिए स्पिरिचुअल कोड पिक करना है, या तो 7198 या फिर 5643। तो पिक कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, आप लोग वहां जाकर के रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की रीडिंग कैसे करने वाली हूं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आप लोगों की पर्सनालिटी, लाइक आप किस तरीके के इंसान हैं और आप क्या करना पसंद करते हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। ओके, देन हम लोग जो है चेक करेंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू हैव एंड किस तरीके के खूबसूरत सरप्राइजेस डिवाइन आपको आपके जीवन में देने वाली है। सो आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। डेफिनेटली आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट में से मुझे बताना है कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों ने पिक किया है 7198 हीलिंग कोड को। आप लोगों ने पिक किया है 7198। दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन विद पॉजिटिव स्पिरिचुअल ग्रोथ, विद नेगेटिव स्टॉप एंडिंग्स एंड बहुत सारा अबंडेंस। आप लोगों ने पिक किया है एक ऐसा हीलिंग कोड जिसके अंदर पुरानी पास्ट की चीज़ों का अंत होते हुए नई चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना। जैसे आप हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि पास्ट में आपका ना बहुत नेगेटिव रहा हो, बहुत सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव हुई हो एंड फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर आप धीरे धीरे टैरो के अंदर आए, फिर और स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप लोग आए और फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हो सकता है आज का वीडियो भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है पाइल नंबर 1 पीपल।
हो सकता है आप बहुत समय से सोच रहे हो कि मेरे इतने हार्डवर्क का, मेरी इतनी परेशानियों का भगवान मुझे क्या जस्टिस देना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, अगर आप लोगों ने सच में मैनिफेस्ट की है आज की रीडिंग। सो 7198 स्पिरिचुअल कोड जो कि बताता है एंडिंग्स ऑफ पास्ट कार्मिक बैगेजेस, बिगनिंग विद मैनिफेस्टेशन, बहुत सारा अबंडेंस। तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, 7198 आप लोगों ने पिक किया है। 7198 इसलिए भी स्पेशल नंबर है क्योंकि ये बताता है कि कितने बड़े स्ट्रगल से आप निकल करके कितनी पॉजिटिविटी की तरफ आए हैं, आपने कितना स्ट्रगल किया है और आपने कितने स्ट्रगल करके अपने आप को इस मुकाम पर लेकर आप खुद से आए हैं। सो आप लोगों के लिए क्या है आज की रीडिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को सुनने से पहले प्रेयर्स ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्रेयर्स, ज़रूर प्रेयर्स करें। तब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ आपकी एनर्जीज़ एंड पर्सनालिटी के बारे में, सो दैट आप लोग मेक श्योर कर सकें ये आप ही की रीडिंग है। कुछ चीज़ें तो आपको इस हीलिंग कोड के मीनिंग से भी पता लगी होंगी कि इस रीडिंग को ही आपने क्यों पिक किया है। कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ से भी पता लगी होंगी। अब चलो यहाँ से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से आपसे रेजोनेट होंगी। ओके, इस कार्ड को लेना है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है भाई हमारे पास एंजल ऑफ लव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। आप एक ऐसे किस्म के इंसान हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आपने अपनी लाइफ में कभी हार मानी ही नहीं है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आप कैसे ना तैसे अपनी जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कतें होती है, उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आप सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ देखने के बजाय पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप नेगेटिविटी की तरफ देखने के बजाय उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में ज़्यादा टाइम अपना लगाते हैं। एंड जैसे तैसे कर आकर के आपके विद द हेल्प ऑफ योर पॉजिटिव माइंडसेट कह लो या फिर आपकी मेहनत कह लो, आप कैसे ना तैसे उस नेगेटिविटी से निकल आते हो। ठीक है, क्योंकि कार्ड नंबर 24 है विच मीन्स 6 नंबर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में मनी एंड रिलेटिव दोनों ही रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखी हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने परिवारजन से भी दुखी नज़र आते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा वाइट फायरी लाइट प्लस मुझे बहुत सारी एंजल्स की सी एनर्जी फील हो रही है। या तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आप डिवाइनिक एंजल्स में बहुत बिलीव करते हैं, या फिर आपको प्रोफेटिक ड्रीम्स आते हैं, या फिर आपने किसी का साया अपने घर में महसूस किया है, किसी तरीके की एनर्जी या किसी तरीके की कोई चीज़ आपको महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको हर वक्त कोई ना कोई देखता रहता है। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तो है जो कि आपके साथ होता है, कोई तो है जिसके साथ आप अपना जो स्नेह है वो महसूस कर सकते हैं। आपको उस एनर्जी से कई बार डर लगता है, कई बार आपको उस एनर्जी से नहीं लगता है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, लेकिन कैसे ना तैसे कर आकर के उस नेगेटिविटी से निकल आते हो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस। जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनकी एनर्जीज आपको फील होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी लाइफ में आपने अपने किसी अपने को खोया है। ये अपना कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपके साथ हुआ है तो ऐसा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया है। आपका कोई बहुत ही करीबी इंसान जो कि हो सकता है या तो आपको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से चला गया है, या फिर वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से आपको छोड़ के गया है। सो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम फीलिंग आपकी इस एक कार्ड से। मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स तो रहते हैं, जो रहते हैं आपके गार्डियन एंजल भी रहते हैं। आपके कुछ ऐसे पूर्वज हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। आपको आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए कोई ना कोई प्रयत्न ज़रूर करने चाहिए। पाइल नंबर 1, ठीक है। यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। वी हैव कार्ड नंबर 19 दैट मीन्स 2,
Card number 19, that means 1 is a number of spirituality. बहुत एक ऐसी एनर्जी है आप लोगों की कि या तो आप ध्यान नहीं देते किसी चीज़ पे, और अगर देते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग ध्यान देते हैं कि सामने वाले को पता लग जाता है। आप लोगों के हेयर्स कर्ली हो सकते हैं। आप लोगों के ज़्यादातर लोगों का जो स्किन टोन है वो डस्की टू ब्राउन टू डस्की, या थोड़ा ऐसे हो सकता है, लाइक डार्क कॉम्प्लेक्शन की तरफ हो सकता है, या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ब्राउन स्किन टोन पाइल नंबर 1 पीपल मुझे बहुत नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की बर्थडे डेट्स 19, 24 या फिर 4, 2, 9 या 1 भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बर्थडे डेट्स 18 एंड 29 भी हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ से नहीं। तो जिनसे हो रही है गाइज, आप लोग रीडिंग को देखें। आप लोगों का सीन पता है क्या है, आप जो भी करते हो ना, आप अपने दिल की आवाज़ को बहुत स्ट्रांगली सुनते हो। आप लोग है ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो, जैसे क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हो आप। अगर आपके साथ कोई गलत भी करता है ना, तो आप उसको गलत नहीं कर पाते हो चाह करके भी। आपका मन करता है इस बंदे का मुंह तोड़ दे, लेकिन नहीं, आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों की अपब्रिंगिंग उस तरीके की नहीं है। बदला, रिवेंज, ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहते हो। आप अपने दिल की बात ईजिली लोगों से शेयर नहीं करते हो, एंड आप हमेशा चाहते हो कि आपकी वजह से किसी का बुरा ना हो, आपकी वजह से तो एटलीस्ट किसी के साथ कुछ गलत ना हो। इस तरीके की पर्सनालिटी मुझे आप लोगों की दिख रही है। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूँगी, या तो आपकी मदर या फिर कोई और वुमेन है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करना बहुत पसंद करते हो, या आपकी कोई दोस्त हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, आपकी बेटी, या फिर आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की। तो कोई तो है, कोई ऐसी फीमेल फिगर है जिसके साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कार्ड नंबर 49 एंजल ऑफ लव। तो आप सभी लोगों से जाके अपनी बातें डिस्कस नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं जब अपनी बात आती है, जब आपकी खुद की बात आती है तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, एंड हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी वजह से किसी का बुरा ना हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। नाउ तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी भाई आपकी पर्सनालिटीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द ब्यूटीफुल बिग सरप्राइजेस जो डिवाइन आपको देने वाली है। तो मुझे थोड़ा सा कार्ड शफल करने में लगेगा टाइम, तो आप लोग या तो वीडियो को थोड़ा सा राइट की तरफ से टैप टैप कर दें तो कुछ सेकंड्स आगे हो जाएगी वीडियो, या फिर आप लोग शफलिंग देख सकते हैं मेरे साथ, या आप लोग प्रेयर कर सकते हैं जानने के लिए। मैं ये सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे लाइव आने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वाईटी पे भी लाइव आऊँ। और एक मन मेरा ऐसा कह रहा है कि मैं ना वीक में 1 या 2 दिन वाईटी पे यानी यूट्यूब पे लाइव आऊँ फॉर द फ्री रीडिंग, एंड 1-2 दिन मैं जो है इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊँ, ताकि जो लोग नहीं ले पाते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स, वो लाइव सेशन में आकर के जुड़ सकें और अपनी रीडिंग्स देख सकें, है ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुडनेस प्रोवाइड कर सकूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ठीक है, ब्लॉकेजेस भी आ गए, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, वाओ नाइस, वेरी नाइस एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जीज, गुड, शाबाश। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है ना, मज़ा सा आ जाता है रीडिंग के अंदर सच्ची। यहाँ से भी मैं थोड़े से देख लेना चाहती हूँ ट्रू लव रीडिंग कार्ड से। द गार्डन, सेरेनिटी, बॉटम ऑफ द डेक लव, ओके, क्या बात है, क्या बात है। नाउ आई एम मेकिंग सेंस।
थैंक यू स्पिरिट्स। पीसफुलनेस, प्रायोरिटीज, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्पेक्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो समझ आ गया भाई आप लोगों को क्या सरप्राइज मिलने वाला है, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपकी पास्ट में हुई प्रॉब्लम्स जो है उसके पीछे का जो ब्लॉकेज है सबसे बड़ा, उसके बारे में बता देना चाहती हूँ। सी वी हैव डेविल का कार्ड और फिर उसकी 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी भाई बहुत ही गंदी नज़र टोक है आपके ऊपर। आप लोगों को पता है नज़र एक ऐसी चीज़ है जो कि शीशे को भी पिघला दे, ठीक है। नज़र एक ऐसी चीज़ होती है, किसी चीज़ के ऊपर अचानक से नज़र लगती ना, वो तुरंत ऐसे टूटती है ना, आप पता नहीं लगेगा। मेरे साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट हुआ था। मैं अपनी दी से मिलने गई थी और वहाँ पे उनकी फ्रेंड कह सकते हो आप लोग, वो इतनी जेलस हुई थी मुझसे कि दी मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रही थी और ऐसे कर रही थी कि अचानक से आई गॉट सीवियर बैक पेन। इतना गंदा वाला बैक पेन हुआ था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझसे सीधा चलना तो दूर की बात है, मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था। आप लोग सोच सकते हैं जब हमारी बैक में पेन होता है तो सीधे चलना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। आप बैठ भी नहीं सकते हो, आप लेटे ही लेटे रहते हो, और मुझे लेटने पर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करी और तब जा कर के मुझे थोड़ा रिलैक्स आया। 2 दिन तक लगातार मेरे इतना बैक पेन रहा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और वो सडन था, सडन, ठीक है। बिकॉज हम लोगों को पता था कि उनकी जो वो दोस्त है ना, वो थोड़ी ऐसी ही है, तो हम लोगों को ये चीज़ पता थी। और जो इतना गंदा सीवियर बैक पेन मुझे हुआ था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मतलब वर्ड्स में भी नहीं एक्सप्रेस कर सकती। मतलब मेरा रोना सा ख़त्म नहीं हो रहा था, इतना तेज़, मतलब रो तो मैं पा नहीं रही थी और चुप मुझसे रहा नहीं जा रहा था, कर्रा रही थी मैं, इतना बैक पेन था। बट थैंक्स टू द दी, उन्होंने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया चीज़ों से और मैं फिर ठीक हो पाई। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए डेविल का कार्ड है। मैं अपना एग्जांपल इसलिए बता रही थी कि ताकि मैं आप लोगों को सिवियरिटी बता सकूं कि नज़र तो कितनी ख़राब हो सकती है। आपको पता है चलती हुई गाड़ियाँ गिर जाती हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों के ऊपर डेबिट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है ऑल ऑफ द सडन। दिस इज ऑल इम्पैक्ट ऑफ नज़र टोक, स्ट्रॉन्ग नज़र टोक। जब किसी इंसान की नीयत ख़राब होती है और वो गलत मंशा से, गलत इच्छा से अगर आपकी तरफ देखता है, फुल इंटेंशन के साथ कुछ नेगेटिव बोलता है, तो उस तुरंत जो नज़र है ना वो काम करती है। आप लोगों की लाइफ में जो इतनी सारी परेशानी आ रही थी ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है नज़र टोक। वी हैव द डेविल का कार्ड। नज़र टोक की वजह से आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही है। बट अब आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ आ रही है। आप लोगों को 2 सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। पहला सरप्राइज़ है प्यार। जी हाँ, चाहे आप लोग सिंगल हैं, मिंगल हैं, शादीशुदा हैं, बहुत समय हो गया शादी हुए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। सीन ये है, जिस चीज़ से मुझे मतलब है वो है आप लोगों का सरप्राइज़, और वो आप लोगों का सरप्राइज़ है लव। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इज कमिंग इन योर लाइफ। ये प्यार आपके जीवन में जो आ रहा है ना, ये प्यार प्योर होने वाला है, लाइक प्योरेस्ट फॉर्म का प्यार होने वाला है। एक ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जो कि आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इमेजिन नहीं किया होगा, ना एक्सपीरियंस किया होगा। सी आई एम सीइंग कि आप लोगों ने कभी भी एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जिसके अंदर सामने वाला आपके ऊपर 100% न्यौछावर है, 100% आपको प्रायोरिटी दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, शांति दे रहा है, आपके लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, आपको मतलब प्यार से एकदम सराबोर करा हुआ है, वो वाली एनर्जी का प्यार पाइल नंबर 1 पीपल या तो आप लोगों ने देखा नहीं है, या फिर अगर देखा है तो उसके अंदर किसी तरीके का ब्लॉकेज आया है। तो जिन लोगों के लिए ब्लॉकेज आया है बिकॉज ऑफ द नज़र टोक एंड नेगेटिविटी, वो ब्लॉकेज हट करके आपकी लाइफ में वो प्यार बहुत खूबसूरती के साथ आने वाला है। एंड फॉर सम पीपल, आप लोगों के जीवन में कोई ट्रू सोलमेट या ट्रू लव आ रहा है। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, साफ शब्दों में बोलूँगी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए सोलमेट।
प्योर सोलमेट। इस पर्सन के साथ, ये पर्सन ना अचानक से आएगा आपके जीवन में। पाइल नंबर 1 पीपल, अचानक से आएगा ये पर्सन विद द एस ऑफ कप्स, एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी किसी नेकी का ना इनाम है ये पर्सन, आपकी किसी नेकी का इनाम। आपने कुछ बहुत अच्छा किया जिसकी वजह से भगवान ने आपको इस पर्सन से नवाजा है। आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है बहुत ज़्यादा। भगवान आपको बहुत सारी प्रायोरिटीज़ के साथ गुडनेस देने वाले हैं। ये पर्सन आपका ख्याल रखेगा लाइक अ मदर, चाहे फिर ये लड़की है चाहे फिर ये लड़के हैं। ये पर्सन आपको टीज करेगा लाइक सिबलिंग्स, ठीक है। और ये पर्सन आपकी हमेशा केयर करेगा, हर एक अच्छे दोस्त की तरह आपको सलाह देगा। तो आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज आप लोगों ने हो सकता है बिल्कुल ही छोड़ रखी हो होप कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन आ सकता है। बट येस, समवन इज कमिंग फॉर यू विद फुल ऑफ लव, विद फुल ऑफ रोजेज एंड द फ्लावर्स, बहुत सारे गिफ्ट्स। ये पर्सन आपकी लाइफ में भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा होने वाला है, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं खुद की केयर नहीं कर पाते तो कोई ना कोई भगवान हमें भेजता है ताकि वो इंसान हमारी केयर कर सके। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सरप्राइज मैं देख रही हूँ वो है चॉइसेस। ये चॉइसेस देखो जी, या तो करियर में हो सकती है क्योंकि दोनों ही कार्ड्स हैं, या फिर आप लोगों के लव में हो सकती हैं क्योंकि दोनों ही कार्ड्स हैं। हो सकता है डिवाइन आपके किसी पास्ट पर्सन और आपके किसी न्यू सोलमेट को आपस में खड़ा कर दें, या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन आपके सामने बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स रख दे, या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ कुछ एक आध और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन जो आगे आने वाले समय में आपके दिमाग में घूमने वाला है कि मैं इसको पिक करूं या मैं इसको पिक करूं, क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए गलत होगा। ओके, सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे फिर वो लव हो चाहे फिर वो करियर हो उसमें, एंड एक बहुत ही खूबसूरत प्यार आपके जीवन में आने वाला है जिसके साथ आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवलिंग होगा, बहुत सारा फन होगा, गार्डन का कार्ड है, बहुत सारा पीस होगा, अच्छा लेविश फूड होगा, अच्छा खासा रहना खाना पीना घूमना फिरना होगा। ये आपने जो अपने लाइफ के अंदर सरेंडर की है नेगेटिविटीज़ को, आपने लेट गो किया है अपनी इच्छाओं को, और आपने जो मेहनत करी है ना उसका आपको फल स्वरूप भगवान की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है पीसफुलनेस एंड प्रायोरिटीज़। आपकी लाइफ में डिवाइन अब आपको बहुत सारी शांति और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ या बहुत सारी चॉइसेस देना चाहती है कहीं ना कहीं। सी एक्चुअली डिवाइन वांट्स टू गिव यू सो मेनी पॉजिटिव पावर जिसमें से आप कलेक्ट कर लो। आप लोगों के लिए पहले भी कार्ड आया था कि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की, यानी कि इतनी सारी कि आप उसमें से किसी को भी ले सकते हो, किसी के साथ भी आप एडजस्ट हो सकते हो, किसी को भी आप पिक कर सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग आप लोगों के लिए। द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू गाइज इज ट्रू लव एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। नाउ लेट्स सी यहाँ से और क्या आ सकता है। बहुत ही सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़, एंड आपको बोला जा रहा है अपने लोड को लाइट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट मिलने वाला है। ऐसा एम्पावरमेंट जिसकी बदौलत आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खड़ा कर देंगे। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीडम मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड द लास्ट कार्ड आपके जीवन की न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत। पास्ट के सारे हर्डल्स खत्म और न्यू शुरुआत आपके जीवन की होने वाली है। नाउ लेट्स सी योगिक से आप लोगों के लिए क्या कार्ड है एज पर एडवाइजेस। तो योगिक से आप लोगों के लिए एडवाइस है सहस्त्रार्थ एंड रजस। हाँ गाइस, आप लोगों को पता है रजस गुण कौन से होते हैं? किसी ने गीता पढ़ी है तो थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, और बाकी बहुत डेप्थ टॉपिक है ये। मैं भी कहीं ना कहीं अभी पढ़ ही रही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। रजस एक तरीके का गुण होता है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर शो ऑफ शामिल है, ठीक है। आप कहीं का नेतृत्व करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर आपका इनर सेटिस्फैक्शन शामिल है, यानी कि आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर आपका इनर सेटिस्फैक्शन, शो ऑफ
शामिल है। एक ऐसा जैसे कि राजाओं का जो ठाट बाट होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी काम आपने करना है, आप चाहे आप डॉगीज़ को खाना खिलाते हो, चाहे आप कोई भी अच्छा काम करते हो, चाहे आप मेडिटेशन क्यों ना करते हो, अनकंडीशनल करने की कोशिश करो। जब अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, कंडीशनली कर रहे हो, तो वो गलत है। तो अनकंडीशनल काम करने की कोशिश करो। एंड क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप लोगों के लिए कार्ड भी आया था दैट यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। तो आप लोग अगर स्पिरिचुअल हो तो आप लोगों के लिए आया है सहस्त्रार्थ, यानी कि आप आपका जो हायर मोस्ट चक्रा होता है, ठीक है, जो आपका टॉप मोस्ट चक्रा होता है, जो कि आपके सर के ऊपर होता है, ठीक है, जिसे हम सहस्त्रार्थ कहते हैं, प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करें। ओम की चैंटिंग आप लोग रेगुलर कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं अपने, जैसे सपोज करें कि ये आपका सर है, सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा आपने और आपने ओम की चैंटिंग करी, ऐसे हाथ रख के ओम की चैंटिंग करें, गहरी सांसों के साथ ओम की चैंटिंग आप करिए ताकि आप और इंट्यूटिव बन सकें, ठीक है। So these surprises are coming in your life. Now let me pick one card for you guys कि ये surprises आप लोगों के जीवन में कब तक आ रहे हैं, so that आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो ये सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। आने वाले 4 वीक्स, 4 days to 4 वीक्स के अंदर अंदर, यानी महीना लगा लो, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से ठीक 1 महीने या 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के जीवन में ये कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। आप लोगों ने पिक किया था 7198 नंबर को, आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स की आप लोगों को ज़रूरत है तो मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी अगर आप लोग चाहते हैं तो। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों ने पिक किया है गाइस कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2, जो कि है 5643। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हीलिंग कोड ऑफ न्यू चेंजेस, डिवाइन ब्लॉकेजेस, ठीक है। भगवान जी भी ब्लॉकेजेस लगाते हैं चीज़ों में, विद एंजल ब्लेसिंग्स एंड बैलेंस। तो आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को, पाइल नंबर 2 को पिक किया है। ये है आप लोगों का हीलिंग कोड। हो सकता है कि आप बहुत सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं स्टक हैं, हैंग्ड हैं, स्टक हैं, टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं, और आप चाहते हैं ये जानना कि आखिरकार ये जो हैंगिंगनेस है या ये जो ब्लॉकेज है ये आपके जीवन से कब ख़त्म होगा, एंजल्स आपको कब ब्लेस करेंगे, आप कब तक शांति से बैलेंस हो पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल, लवेबल और हर तरीके की लाइफ एक सुकून दे फैक्टर में आएगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा है आप लोगों के साथ, इसीलिए आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोगों ने कार्ड को पिक करना है एंड मैं किस तरीके से रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो को देखा होगा ना तो आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं देखा है तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत रीडिंग। So my beautiful pile number 2 people, 5643 हीलिंग कोड आप लोगों ने पिक किया है। अब हम देखने वाले हैं आप लोगों की पर्सनालिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चारों कार्ड आना चाहते हैं तो मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए एनर्जीज 4 कार्ड्स में आई तो मैंने चारों के चारों को ले लिया। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है, सो दैट आप लोगों को समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं।
सो पाइल नंबर 2 पीपल 5643 आप लोगों ने पिक किया है। आप लोगों की पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा लवेबल एंड इमोशनल। मोटे मोटे आंसू तुरंत आ जाते हैं, गुस्सा आता है आंसू पहले आते हैं, किसी के ऊपर झिड़झिड़ाहट नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं आ पाते हो। आपको पता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है लेकिन उसको रोक नहीं पाते हो। एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। आपके साथ हो सकता है पास्ट में ना किसी ने या तो कुछ नेगेटिव करा या आपको हरास किया किसी चीज़ से, या कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पजल्ड और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहे हो पास्ट में। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते हो या आप जस्टिस लवर हो। आपको ये चाहिए कि अब मुझे ना जस्टिस मिलना चाहिए, मेरे साथ इतना इतना हुआ, अब तो मेरे साथ कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग मुझे स्पिरिचुअल कम रिलीजियस ज़्यादा नज़र आते हो। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, है ना, व्रत करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भगवान पे और धूप बत्ती ये वो पाठ बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं आप लोग, ठीक है। आप हमेशा चाहते हैं, सदा ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़ती रहे। कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही चाहते हो क्योंकि आप अपने अपने आप को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाते हो जितना आप सामने वाले को देते हो या आप सामने वाली फैमिली को देते हो। आप लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, अटैच हो जाते हो। कई लोग यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज़ में है, सी डोंट टेक मी अदरवाइज, जो मुझे फील हो रहा है वो बता रही हूँ। कार्ड नंबर 5 है, अटैचमेंट है। आप बहुत जल्दी लव रिलेशनशिप्स में आ जाते हो, या फिर जो है आपके बहुत सारे लव अफेयर पास्ट में रहे हैं जिनसे आपको कभी भी हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी नहीं मिली है। आपने बहुत ज़्यादा दिया है अपनी लाइफ के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जीज़ में आप लोग रहे हैं। आपने पैसे से, इमोशन से, हर तरीके से हमेशा अपने लव रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके फैमिली के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें, हमेशा आपने एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है एज ए गिवर। अटैचमेंट का कार्ड है। आप बहुत इजीली लोगों से अटैच हो जाते हैं। कोई आपसे प्यार से बात करे, हाँ जी अब तो यही है जो है, राम परमेश्वर यही है अब तो, है ना। तो आप लोग एंजल ऑफ लव हैं, आपके अंदर प्यार है लोगों के लिए। आपके साथ इतना इतना बुरा हो गया, उसके बावजूद भी आपके मन में ये चीज़ नहीं होती कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई दो बोल आपसे प्यार के क्या बोले, आप तुरंत ही चल छोड़, ऐसी वाली एनर्जी में आ जाते हो। सो यू गाइज आर एंजल ऑफ लव, ठीक है, विद मोर एंड मोर पॉजिटिविटी। अटैचमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए। आप बहुत ईजिली अटैच होते हो लोगों से। आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म 9, 1, 6, 5, 4, 19, 14, 17, 28, 27, 11 और 16 को हो सकता है। आप लोगों का बर्थडे डेट जो है, जब आपका जन्म हुआ था तब थर्सडे, फ्राइडे या मंडे हो सकता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइट, ब्लू, पर्पल एंड पिंक कलर ऐसा हो सकता है कि पसंद हो। और आप में से जो लड़के हैं उनको आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड आप लोगों को हमेशा अच्छा दिखना और अच्छे से टिप टॉप होकर रहना ज़्यादा पसंद है। आप लोग ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो। अब ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कुछ लोगों से रेजोनेट होंगे, कुछ से नहीं होंगे। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। आपको मेस पसंद नहीं है, गीला टावल बेड पे, गीली चप्पलें इधर उधर, ये बिल्कुल नहीं पसंद, खिंच चढ़ती है आप लोगों को। इनफैक्ट आप लोग बहुत ज़्यादा सफाई प्रेमी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इतने सफाई प्रेमी हो ना कि आप लोगों को लगता हो कि यार कहीं मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की फील हो रही हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कहा जाते हैं, माय ब्यूटीफुल पीपल। तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करती हूँ। तब तक आप अपने लिए गाइस प्रेयर कर सकते हैं, या आप एक बार वापस से एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो कितनी आपसे रेजोनेट हो रही हैं। अगर आप लोगों से ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं सो गाइज आप लोग पाइल नंबर 2 को ही देखें, नहीं तो एक बार आप पाइल नंबर 1 को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने आप लोगों के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बताए हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा धुआंधार टाइप्स नहीं हो, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल।
नाउ थोड़ा सा मुझे समय लगेगा गाइस कार्ड शफल्स में, क्योंकि लग ही जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा या तो वीडियो को टैप टैप कर दें आगे की तरफ, फिर आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ शफलिंग दी हर्मिट। आप लोगों को मुझे बताना था कि मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आना फॉर द फ्री रीडिंग सेशन। मैं सोच रही हूँ इसी वीक, ये जो वीक अभी चल रहा है ना, आज 5 तारीख है, ऑल्दो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग आप सभी लोगों के लिए, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं जल्द से जल्द जो है आप लोगों के लिए लाइव आऊँ। पाइल नंबर 2, और एक मन मेरा कह रहा है कि मैं इंस्टा पे लाइव आऊँ, एक मन मेरा कह रहा है कि मैं वाईटी पे लाइव आऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वीक में 2 बार लाइव आ जाया करूँगी फॉर योर फ्री रीडिंग सेशन, एक बार वाईटी पे, एक बार इंस्टा पे। तो आप लोग जहाँ से भी कनेक्टेड हैं मेरे साथ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। दिस इज़ बेसिकली फॉर दोज जो कि किसी 1-2 क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, या फिर जो अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो पेड होती हैं, या जो भी सिनारियो है, तो आप लोग यहाँ पे आकर के एक बारी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें आप लोगों के सरप्राइजेस की, एंड वी आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग चेंज एनर्जी, मतलब बहुत ही है ना खतरनाक वाली चेंज एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा बदलने वाला है, बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। और आपको पता है जब चीज़ें बदलने वाली होती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है, तो बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, जब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है हमारी लाइफ के अंदर, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। इसीलिए टावर का भी कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के लिए है लव, और आप लोगों के लिए है यहाँ पे सेरेंडिटी। एक कार्ड और मैं देखूंगी क्योंकि ये दोनों ही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी निकले थे। आप लोगों के लिए है सेक्सुअल फ्रीडम, ओके। तो 3 कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए लव की तरफ से, बाकी टैरो वो आपकी एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, हो सकता है आप लोगों की एनर्जी है अभी हाल फिलहाल डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन्स की। और यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखूंगी आप लोगों के लिए, पेशेंस एंड सेटिस्फैक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक ह्यूमिलिटी, ओके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों ने पिक किया था कार्ड नंबर 2 यानी 5643, चेंजेस, डिवाइन ब्लॉकेजेस, एंजल गाइडेंस विद बैलेंस। आप लोगों को पता है कई बारी हमारे जीवन में हम वो चीज़ डिज़र्व कर रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन हमें उस वक्त वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। एंड उसके पीछे मसलन जो एक पेशेंस वाला जो टाइम है वो क्यों आता है, उसे हम डिवाइन ब्लॉकेज कहते हैं। कि आपके कर्म के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से आप डिज़र्व कर रहे होते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, चाहे फिर वो कोई करियर फील्ड हो, चाहे फिर वो लव कोई पार्टनर हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, आप उसको डिज़र्व कर रहे होते हो, लेकिन भगवान उसको आपको देना नहीं चाह रहे होते क्योंकि वो समय सही नहीं होता है। जिसे कहते हैं ना हम राइट टाइम नहीं है अभी, तो वो राइट टाइम उस वक्त नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं डिवाइनिंग ब्लॉकेजेस। मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यही आता है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि कौन से बिग बिग सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, देखो टावर का कार्ड आप लोगों के लिए आया है विथ 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोल्स। सरप्राइज तो क्या, लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, और वो है किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लियर नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के, कि आपको है ना अंदर से आंसर पता होता है, लेकिन आप फिर भी सामने से सोच रहे होते हैं कि शायद हो सकता है ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, या ये है या वो है इसका आंसर। जबकि सीन क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है आंसर। तो अगर आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हो, चाहे फिर वो लव की है, चाहे फिर वो करियर की, चाहे जिस भी चीज़ की है, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे विद द टावर कार्ड, दैट कुछ ऐसा आपको क्लियर दिखने वाला है जिसकी वजह से आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हो सकता है
स्टार्टिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड सा फील करें, लेकिन आप फिर अकेलापन महसूस करते हुए आप कुछ प्लानिंग्स बनाएंगे एंड फिर आप चढ़ते ही चले जाएंगे। आई एम सीइंग आप लोगों का कोई कोई ऐसी आप लोगों की विश फुलफिल होने वाली है जो कि आपने काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से भगवान जी से मांगी हुई है। कोई आपकी ना पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसी कोई इच्छा है आपकी, आप लोगों के लिए याद हो तो अभी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा था बार बार। तो व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए विद द हर्मिट, कि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। और वो विश अगर करियर से रिलेटेड है तो आप समझ जाओ कि आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो। आपकी जो एनर्जीज अभी चल रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे चल रही हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर के। ओके तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ करियर रिलेटेड आपके पास कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा फील्ड आने वाला है, कोई ऐसा बिजनेस आने वाला है जिसकी वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल जैसा महसूस करो, यानी बहुत सारा पैसा, बहुत सारी फ्रीडम, ठीक है, बहुत सारी गुडनेस, इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप इमोशनली जो डिसबैलेंस हो जाते हो, जो इमोशनली आप परेशान होते रहते हो ना, वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म होने वाली है। मैं एक बड़ा सरप्राइज देख रही हूँ आपके करियर की तरफ से कि आपने जो मेहनत करी है वो आपको मिलने वाला है। आपकी जो करियर पोजीशन है वो इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, करियर चीज़ें जो है इंक्रीज होने वाली हैं आप लोगों की। आप बनने वाले हो किंग ऑफ पेंटिकल। मेरा सबसे फेवरेट कार्ड, या कह लो कि मेरा सबसे फेवरेट किंग है ये। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस बंदे को किसी तरीके का ना कोई घमंड है, ना इसको किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है। एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ बहुत ही सभ्य और सटीक इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स आप लोग बनने वाले हो। आप लोगों के पास में पाइल नंबर 2 पीपल बहुत जल्दी, लाइक बहुत 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 जल्दी आप लोगों के पास ग्रोथ आने वाली है, और ये ग्रोथ आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनाने वाली है। जस्ट आपको ना कुछ प्लानिंग्स करने की ज़रूरत रहेंगी, और आप इतने ज़्यादा विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांगली जो है आप वो महसूस करोगे अपने आप में, क्या बोलते हैं उसे, दिमाग से निकल रहा है, दिमाग में है मुंह पे नहीं आ रहा, लाइक एक विक्टोरियस, या ऐसा कह सकते हो, पर्टिकुलर वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप एकदम ऐसा महसूस करोगे कि ये हुई ना बात, मैंने कर दिखाया। तो वो सरप्राइज आप लोगों के जीवन में आ रहा है। हो सकता है कोई स्टक एग्जाम है आपका, काफ़ी सालों से नहीं निकल रहा और अचानक से वो निकल जाए, लेकिन उसके पहले आपको क्लैरिटी आएगी कुछ चीज़ों की। ये क्लैरिटी आपको आपकी लव लाइफ से भी हो सकती है। हो सकता है पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो उसकी तरफ से आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न था, ऐसा क्यों होना था, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड एक सरप्राइज जो और मुझे नज़र आ रहा है, पहला तो सरप्राइज है क्लैरिटी। देखो, इंसान के जीवन में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, उसको जब तक सही नहीं दिखेगा ना, वो ढंग से चल नहीं सकता। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो जो निकलने वाला पार्ट है ना, वही क्लैरिटी होती है, और आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। उस क्लैरिटी को मिलने में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस हो सकता है, बुरा भी महसूस हो सकता है, अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन चीज़ें सटीक हो जाएंगी। नाउ जब हम इंसान ना अपने जीवन में जब भी कोई दुख भरा फेज महसूस करते हैं, कुछ भी दुख भरा हमारे साथ होता है ना, तो हमारे साथ सीन पता है क्या होता है गाइस, कि हम कुछ ना कुछ और नया सीखते हैं, और उस नए सीखने की वजह से हम कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में क्रिएट कर जाते हैं। इसीलिए आप लोगों के पास में कार्ड आया था, कहाँ गया कार्ड, कहाँ गया हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स का हमारा कार्ड आया था ना, क्या आप लोगों को दिख रहा है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? किंग ऑफ पेंटिकल्स का हमारा कार्ड ये रहा मेरी आंखों के सामने, और मुझे दिख नहीं रहा। तो किंग ऑफ पेंटिकल आप लोग बनने वाले हैं, पहली चीज़, सॉरी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप है ना, आप लोगों का नेक्स्ट सरप्राइज होने वाला है, या तो किसी के साथ शादी, किसी के साथ हनीमून पे जाना, या फिर किसी ऐसे इंसान का आपके जीवन में आना जिसके साथ आप स्नेह और प्यार महसूस करोगे। भाई बदलाव आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में। आपने जितना पेशेंसली वेट किया है ना, जितना, आप देखो कितने सटीक कार्ड निकले हैं, पेशेंस के साथ आपने वेट किया है, इसलिए आपको सेटिस्फाइड पॉजिटिव आंसर्स और सेटिस्फाइड पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रांग कार्ड आया कि आपने जो सरेंडर किया उसकी वजह से आपको आपका सच्चा प्यार और उसके साथ प्योर सेक्सुअल फ्रीडम मिलेगी। आप आगे बहुत स्ट्रांगली बढ़ोगे और कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करके दिखाओगे, लाइक कुछ ऐसा बड़ा जिसकी वजह से लोग आपको जाने।
आप लोगों को तो अच्छा महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे बड़ा हो रहा है कि आप लोगों के साथ इतना कुछ अच्छा हो रहा है। टाइम भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। सेम कार्ड निकल रहे हैं। सॉरी, गॉड प्लीज ब्लेस मी। ओके, सो आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे विद द ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन डेक। आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंस्पिरेशन। आप किसी की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, ठीक है। कितना बुरा लगता है ना जब छींक आते आते रह जाती है, भाई बहुत बुरा लगता है सच्ची। तो इंस्पिरेशन आप लोग किसी की बनने वाले हैं बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने अभी बोला ही था थोड़ी देर पहले। आप बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेने वाले हैं डिवाइन से, बहुत सारा पैसा। मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और फील हो रही है, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो जब दीवार बनाते हैं तो ईंटों के बीच में वो जो जब सीमेंट लगाते हैं तो एक मुझे नहीं पता उस औजार का नाम क्या होता है, उस औजार को ऐसे सीमेंट में घुसाया जाता है, फिर लगाया जाता है और उसको ऐसे ऐसे ब्लॉक किया जाता है। इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना उस चीज़ को देखने में, मतलब घंटों देख सकती हूँ मैं वो चीज़, लाइक एन ASMR, पता नहीं कैसे। तो वो जो लगाते हैं ना वो चीज़ मुझे अभी अचानक से मेरे विजन में आई। हो सकता है आप लोग अपना घर बनाने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट सरप्राइज। तो हो सकता है आपके जीवन में फ्रेंडशिप आ रही है, जो आया था ना कि कोई आ रहा है जिसके साथ आप अपनी बातों को डिस्कस करेंगे, तो कोई आपकी फ्रेंडशिप वाली एनर्जीज आ रही हैं। बस आपको क्या करना है, पास्ट में जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। नाउ लेट मी चेक कि आप लोगों के लिए योगिक से क्या एडवाइजेज है। तो योगिक से आप लोगों के लिए एडवाइजेज है माँ भुवनेश्वरी एंड मूलाधार। आपको पता है मूलाधार कौन सा चक्र है गाइस? योर रूट चक्रा, ठीक है। आप अपने रूट चक्रा के ऊपर फोकस करें। आप रूट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है लम, इट्स नॉट लम, नो, थोड़ा सा स्टाइल में बोलते हैं ना, तो वो लम होता है इसका। कैसे? ऐसे जीभ को थोड़ा सा रोटेट करके लम लम। इट साउंड समटाइम्स फनी बट इट्स रियलिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है। जब भी आपने मॉर्निंग में मैनिफेस्टेशन करना है या फिर आपने कोई भी जर्नल लिखना है, या एक मिनट, आप लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली या नहीं? प्लीज़ करना ही करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 11 मिनट वाला मेडिटेशन ही कर लिया करो डेली। क्या होता है, क्यों करते हैं, वो सब मैंने दे रखा है इंस्टाग्राम पे, आप लोग चेक इन कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है लम लम, उसको आपने जो है विजुलाइज, आपने प्रोनाउंस करना है, बोलना है इसी एनर्जी के साथ, और आपने रेड कलर को अपने आसपास जो है विजुलाइज करना है ताकि आपका रूट फिक्स हो सके। रूट इज एक्चुअली स्टैंड फॉर होल बॉडी, बट स्पेशली मनी के लिए बहुत सुटेबल होता है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत सुटेबल होता है। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आप लोगों के लिए। आपको बोला जा रहा है कि माँ की तरह स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथफुल रहना है, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है। दिस इज़ कलयुग। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं इतना इमोशनल और इतनी पागल हुआ करती थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बट उसका कितना हर्जाना और कितनी नेगेटिविटी भी मैंने सही है उसका भी अंदाज़ा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। बिकॉज़ जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसी थी और आज मैं कितनी चेंज हुई हूँ। कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेंथफुल हुई हूँ बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट, बिकॉज डिवाइन का सपोर्ट है ना, बट मैं स्ट्रेंथफुल हुई हूँ। तो आप लोगों को इमोशनल होना चाहिए, बट ओवर इमोशनल होना कहीं ना कहीं हार्ट चक्र का ब्लॉकेज है या मूलाधार का ब्लॉकेज है। सो आपको उसको फिक्स करना चाहिए एंड स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। सी, वी ऑल नीड बैलेंस इन आवर लाइफ। बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। नाउ आप लोगों के लिए, और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक ये जो जजमेंट आया था ना, वो इसीलिए आया था क्योंकि आप लोगों को भगवान की तरफ से ये जस्टिस मिल रहा है गाइस, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि ये जो गिफ्ट्स हैं, ये जो सरप्राइजेस हैं, आप लोगों को कब तक मिल रहे हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 19, द सन। आगे आने वाले 9 डेज या 19 डेज या 7 वीक्स या 1 मंथ या नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों के जीवन में ये बदलाव
ये खूबसूरत चेंजेस, ये खूबसूरत सरप्राइजेस डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। भगवान जी ने जिन भी चीज़ों पे ब्लॉकेजेस लगा रखी थी, जो डिवाइन ब्लॉकेज का जो नंबर था, ठीक है, सॉरी ये 6 वाला, तो वो अब ख़त्म होने वाला है। एंड यस, ये हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, सो टेंशन की कोई बात नहीं है, बढ़ते चले जाओ आगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मेरे साथ लाइव में जुड़ने का मौका मत खोइएगा, जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, सो हम सब एक दूसरे के साथ बात कर सकें, घुल मिल सकें, ठीक है। लव यू ऑल लॉट गाइस, बाय बाय।